मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करें और इनको शीतल करें आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा ना काहू से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी का जो यहाँ पे आज मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का भी और जो रोज आते हैं शो में उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी बहुत गर्मी पड़ रही है, उमस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। सबसे बड़ी खबर, उसी बड़ी खबर पे नजर और उसी पे आपका रुख। तमाम तरह की बातें हैं, उसी बातों में एक बात यह है कि आज मेरी जो सामने वाली गैलरी है ना, इतनी कलरफुल मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो बजाइए ताली सबसे पहले इसके लिए। आज तक मैंने इतनी कलरफुल नहीं देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें जो 3 पुरुष बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको कहा गया कि बैठ जाओ, वरना तो खड़ा कर देता उनको मैं, इसीलिए कहा गया। हाँ जी, हाँ 33% तो हमारे साथ है, 33 आप लोग हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देश में जो बदलाव की जो लहर और उसमें जो मुखर होती आवाज हाशिए की, जैसे कहा गया कि अंतिम आवाज है वो महिला की आवाज, वो आज सशक्त है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहां से आना हुआ? करनाल से जी। करनाल से। क्या नाम है आपका? कमलेश जी। कमलेश जी। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आप आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? सौम्या। सौम्या, क्या करती हैं? मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। जर्नलिज्म की स्टूडेंट है। ओह, तो आज आप सीखने का जो भी मौका लगे वो देखिएगा, और अगर जो कुछ अच्छा ना लगे वो भी जरूर बताइएगा मुझे। महिला बिल पे कुछ बोलना है आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ, महिला बिल आ गया। और तो क्या चुनाव लड़ना है? नहीं, चुनाव का तो नहीं सोचा, मगर हाँ अच्छी बात है देश में। मौका लगेगा तो वो भी लड़ेंगे? बिल्कुल, मौका लगा तो। कहाँ की रहने वाली है? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। क्या सिर्फ चुनाव लड़के ही हो सकता? नहीं, जहां है, जो जहां पर है वो उतना सशक्त हो, और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे मालूम है बहुत उमस है, लेकिन इस उमस में जो अगर कहीं से कोई ठंडी हवा की है वो ये खबर है कि वे महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की बात है। पुरुष जरूर बोलेंगे, पुरुष महिलाओं के लिए बोलेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, बात अच्छी। क्यों बाबूजी, क्या उम्र हो गई आपकी? 65 प्लस। 65? अरे तो अभी क्या, अभी तो 30-32 साल के हैं, कोई ज्यादा नहीं है। 65 साल तो कोई ज्यादा उम्र नहीं होती। लेकिन आप भी मानते हैं कि ये बदलाव की लहर है? लगता है कि ये चीज बदलते हुए सोसाइटी की एक नजर आती हुई चीज है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये नजर आती हुई चीज है। आपको अपने तजुर्बे से ये लगता है कि ये बदलाव की तरफ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अरे इतना क्यों परेशान हो? हाँ? घर में बता के नहीं आई हो ना? ऐसा करेंगे अब हम तो बचा नहीं पाएंगे तुमको, कैमरे के सामने तो नहीं बचाना है, थोड़ी वह घर पे चल के थोड़ी ना, तो कोई गलत काम थोड़ी ना है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा अनिकेत। अनिकेत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तुम्हारा? मनीषा। मनीषा, इतना सुंदर नाम, और छुपे जा रहे हो तुम।
घर में नहीं बता के आए, मुझे पता चल गया था। कोई बात नहीं, जो आज मेहमान मौजूद हैं पहले उनसे तारुफ कराते हैं और फिर आप लोग सारे लोग महिलाओं के बारे में बोलेंगे। आज बोलेंगे ना? क्या नाम भैया तुम्हारा? सर प्रशांत मिश्रा। प्रशांत मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं नैनीताल से हूँ। नैनीताल से है। थोड़ा मुट्ठी भर ठंडक लेते हैं आते, वो खाले यहाँ चले आए। नैनीताल से आ रहे तो मुट्ठी भर थोड़ी ठंडक ले आते। खैर एनीवे, कैसे आए वहाँ पे मौसम? सर मौसम तो वहाँ ठंडा ही है। ठंडा ही है, बहुत अच्छी बात। कुछ लेने आए थे? हाँ कपड़े वगैरह। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराता हूं। शिल्पी अरोड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे पास शो में मौजूद हैं। शिल्पी जी, हमारे यहाँ एक बात है कि जब कोई पहली बार हमारे शो में आता तो उसका हम लोग ताली बजा के जरूर स्वागत करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कष्ट देना पड़ता है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभी मल्होत्रा आम आदमी पार्टी से हमारे शो में शरीक हो रही है और इनके लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रियंका राणा कुछ देर में मौजूद रहेंगी, उनका भी स्वागत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीति शर्मा कुछ देर में आएंगी, उनका भी स्वागत है। विष्णु प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तन्वी चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद, मल्टीनेशनल में काम करती हैं, कवित्री हैं, कविता लिखती हैं, बहुत अच्छी, इनकी अभी एक किताब आई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मांडवी मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, कविता लिखती हैं ये भी, और आज महिलाओं के बारे में बोलने के लिए हमारे शो में आमंत्रित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सबका नाम तो ले लिया कि रह गए पुरुष? अभी पुरुष रह गए? अच्छा, हाँ जी बोलिए। बिना लंगूर और भैरव के देवी और बिना देवी के लंगूर नहीं। तो हमें लंगूर मानो भैरव मानो साथ हैं। सृष्टि में आदि ये हैं, आदि हम हैं, हम दोनों मिलके जीवन संसार है। बोले लंगूर मानो तो मानो, भैरव मानो तो भैरव मानो, लेकिन इनके बगैर हम नहीं और हमारे बगैर ये नहीं। ये गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, थैंक यू सो मच। अजय शहरावत साहब जी का नाम पहले लिखा था लेकिन मैंने पढ़ा बाद में, क्योंकि मुझे आज बात करनी थी। आज डिबेट चलेगा, आज डिबेट चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं, आंकड़ों के साथ हैं और भारत का संविधान की किताब के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। किसी ने कहा कि ये 28 में हो जाए तो अच्छी बात है, किसी ने कहा 29 में हो जाए, किसी ने कहा 26 में मिल जाए, किसी ने कहा 27 में मिल जाए। मैं जब आ रहा था तो किसी ने मुझसे कहा कि हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को जोर से बोले नहीं तो जाओ सब अपने घर। फारसी क्या? बोले चुनाव तो बिल्कुल नजदीक है, बात कर लीजिए सबसे, अब पूछ लीजिए 33% दे रहे। अरे बिल की क्या जरूरत है, जब मन में है तो देंगे ही देंगे 33%। और उसके लिए बिल जब आए पहले तो यह पता कर लीजिए कि इच्छा शक्ति कितनी है। तो मैं सबसे पहले पूछता हूं, 33% आप देने को तैयार हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान के चुनाव में फिर बीजेपी से है आम आदमी पार्टी जी। अरे बिल तो आएगा ही, आप अपनी इच्छा शक्ति तो बताइए। देखिए खड़ा होना पड़ेगा आपको जी। हाँ बिल्कुल, पार्टियों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हम भी अपनी पार्टी में इंटरनली बात करेंगे। अभी तक आप आंकड़े देखें तो कांग्रेस अभी तक सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देती है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कैंपेन चलाती हूं, अब है मेरी बारी। उसमें हम लोग जो भी कैंडिडेट हों किसी भी पार्टी के, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको एक शगुन का लिफाफा दिया जाता है, उनको 20-20 वॉलंटियर्स दिए जाते हैं। दिल्ली विधानसभा कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी की महिला होगी अगर तो हम उसको शगुन भी देंगे और उसको वॉलंटियरली हम लोग उसके साथ भेजेंगे। तो इस बार पार्टी के लिए कह रही है छत्तीसगढ़ में और झारखंड? इंटरनली मांग लगातार रखती रही हूँ, आगे भी रखूंगी। और इनफैक्ट मेरे पास एक बहुत, और ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है जो पार्टी कह रही है कि ये भाई 5 साल में 6 साल में, अरे ये तो होना ही नहीं, ये इन्होंने तो बेवकूफ बना दिया। आम आदमी पार्टी के पास आ रहा हूं मैं। अब मुझे ये पता करना है कि वो जब आएगा आप ये बताइए 33% देने को तैयार हैं? अगर हाँ तो बोलिए, आइए प्लीज, स्वागत है। बिल्कुल, सीना ठोक करके कहते हैं हाँ। 33 क्यों, 50% हम देते हैं। आप देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे शो में ये बात सच है कि कोई झूठ नहीं बोलता, और अगर जो झूठ बोलता है तो रात में सपने बड़े बुरे बुरे आते हैं। तो सच बोलिएगा, सिर्फ कहने के लिए शो में नहीं। जिस पार्टी की मेयर महिला, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ महिला, नेशनल स्पोक्सपर्सन, जिस पार्टी की स्पीकर महिला, जिस पार्टी की मेयर, आपको लगता है इतना दबाव बना लेंगी आप पार्टी के अंदर की 33%? अभी
बिल आया नहीं आया छोड़िए। महिलाओं को दबाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती आम आदमी पार्टी में। मैं यहाँ पे जो खड़े हैं सबको बता देती हूँ, हम अपने अधिकार से अपना हक खुल करके मांगते हैं अपने नेता से, और वो खुल करके देते हैं हमें। कह रही है कि हमें मांगने की जरूरत नहीं। मैं आ रहा हूं, परेशान ना होइएगा। नुमाइश नहीं चल रही जो ध्यान से देख रहे हैं, सबको बोलना होता है यहाँ पे। जी बीजेपी। आम आदमी पार्टी की मेरी बहन ने भी कहा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछले 9-10 साल से आप दिल्ली में सरकार में हैं और आपके सरकार में एक भी मंत्री महिला नहीं है। जो पहली महिला मंत्री आई है आतिशी, वो सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल चले गए हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए मंत्री आई है। अदरवाइज इतने सालों में आपको अपने यहां एक भी मंत्री महिला नजर ही नहीं आई। कैसी पार्टी है भैया, एक नंबर की झूठी पार्टी है। इनका तो कोई भी आइडिया सुबह शुरू होता है और रात को गठबंधन पे खत्म हो जाता है। और रही बात, मैं कहना चाहूं, महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो आया, मुझे लगता है सवाल से ना बचिए। मैंने सवाल इनसे भी वही पूछा था, उनसे भी वही पूछा। आप ये बताइए, तू इधर उधर की बात ना कर। आप 33% अभी झारखंड, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में दे रहे हैं। सर, मेरी भाजपा की सरकार है, हमारी राष्ट्रपति महिला है। मेरी भाजपा की सरकार है जिसमें 12 मंत्री महिला हैं। मेरी भाजपा की सरकार है जिसकी वित्त मंत्री महिला है। मेरी भाजपा की सरकार है जिसमें डिफेंस मंत्री महिला रही है। बताइए हम और क्या करें। और हम ही हैं जो इच्छा शक्ति रखते हैं इस महिला बिल को लाने की, पूरा करने की और इस आरक्षण को देने की। हाजी क्या हुआ? बिल्कुल सही कहा सर। कहाँ? बिल्कुल इच्छा शक्ति। अरे तब तुम इसी में ध्यान लगाए हो, मोबाइल में। हाँ, क्या नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, वेट करना, अपने सवाल को तैयार करो, मैं आया। कांग्रेस बिल। जी जी, देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो देश की पहली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर और महिला अध्यक्ष पूरे देश की कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। और ये बार बार बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। भैया आएगा कब, तारीख भी बता दो। 7-8 साल कुछ पता नहीं है, अभी तो सिर्फ लॉलीपॉप दिखाई गई है, खाने को कब मिलेगी ये भी बता दो। कह रही है कि लॉलीपॉप। अरे मौलाना, उतनी दूर कहाँ खड़े हैं? आगे आइए, आगे आओ। बहुत बहुत स्वागत है। सलाम वालेकुम। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम का, क्या काम करते हैं? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है अपना। बिजनेस है। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि ये बदलती हवा है, बदलती हवा का रुख है? महिलाओं को 33%, 181 महिला रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगी, तो ये बदलते हुए रुख की निशानी है? बहुत जरूरी है, निशानी है और बहुत जरूरी है। महिला जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि एक महिला अगर जो घर में ठीक होगी तो उसकी 7 नस्लें ठीक होंगी। अंदर आइए हुजूर आली। ना 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 ना, अंदर तो जो बहुत बढ़िया मिसाल रखे तो उसको तो अंदर ही आना चाहिए। आपने कहा कि अगर एक महिला ठीक तो 7 नस्लें ठीक। एक महिला घर की अगर जो अच्छी होगी तो उसकी 7 नस्लें अच्छी पैदा होंगी। हाँ, वो 7 भाई को, बेटे को, अपने वालिद को, सबको बिल्कुल ठीक कर देगी। महिलाएं अच्छी होती ही हैं। अच्छी ही होती हैं। हाँ। लेकिन ये तो हमारे देखने का नजरिया है ना, क्या हम क्या देख रहे हैं। वाह, हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि महिला अच्छी है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, अच्छा ही देखना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो सवाल मैंने ये रखा था, कविता सुनाइए। आज तो पूरा मुशायरा कर दीजिए, हमारे पास तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कलरफुल सामने दिखाई, मैं आपका मैं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। जी, पहले बात का जवाब दे दीजिए। मेरे जो देर से मेरे शो को जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनको रख दूं कि पहला सवाल मैंने ये पूछा है कि बिल तो आता रहेगा, 4 साल में कोई कह रहा है, कोई 2 साल में कोई कह रहा है, परिसीमन कोई कह रहा है, सेंसस होगा, परिसीमन 26 में होगा, पर सेंसस उससे पहले होना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होगा। लेकिन मैंने सवाल ये रखा है कि ये सब होगा, कितना वक्त लगेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन मैं एक सवाल रखता हूं, चुनाव तो अभी आ गए हाल में, तो क्या सारे लोग 33% देने के लिए तैयार हैं? ये सवाल मैंने रखा। जी, मेरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बहन ने फिर से वही बात कही कि बिल तो लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये दोनों पार्टियां यही भाषा तो राम मंदिर के लिए कहती थी, वो भी बना दिया है बहन जी। आप जनवरी के बाद वहां पर धूप लगा सकती हैं। आपने नहीं बनाया, कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, जिसके इनॉग्रेशन में आपने प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, रामनाथ कोविंद को, द्रौपदी मुर्मू को। देखिए, राम मंदिर के लिए यात्रा निकाले हम, राम मंदिर को एजेंडा में रखे भाजपा, राम मंदिर के विरोध में खड़ी हो कांग्रेस। अगर बना दिया तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। जरावत साहब, आपको आज हम एक बात बता दे रहे हैं, सारे तर्क हल्के ही रखिएगा, सब महिलाएं हैं चारों तरफ।
नहीं, मैंने बताइए, आप मुझे बताइए, कोर्ट में जब दो पार्टी जाती हैं तो न्याय मिलता है। अब ये कह रहे हैं जी कोर्ट बिना मांगे न्याय दे। मुद्दे पे आइए, मेन मुद्दे पे, महिलाओं के सशक्तिकरण पे आइए। देखिए, सुन लीजिए, ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट ड्रीम्स। हम सपना देखते हैं और उसको पूरा करने की परिकल्पना रखते हैं, और ये पक्की बात है, अगर हमने मंदिर कहा तो बनाया, 370 कहीं हटाएंगे तो हटाई, और ये महिला अधिनियम अगर हम लाएंगे तो हम ही लाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बना रहे लाएंगे? कब? राहुल यहीं से देखो। देखिए, मैं बिल्कुल इसमें पूरे संवैधानिक पक्ष को ही केवल रखूंगा यहाँ पे। जो अरे कोई इतना काबिल आदमी से आदमी को हटाओ ना यहाँ से। जी देखिए, जो आपने अभी सवाल पूछा है तमाम पार्टियों से, गार्ड ले जाओ इसको। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि आपने तमाम पार्टियों से जो सवाल आराम से हाँ, तमाम पार्टियों से जो सवाल पूछा है वो एक गंभीर सवाल तो है ही। जी आगे आइए। जी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो जब तक ये आरक्षण लागू होता है उसके पहले जो तमाम पार्टियों को जो कदम उठाना है कि वो महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है, तो इसमें देखिए केवल और केवल एक पार्टी का जो है कि प्रतिशत मुझे सबसे ज्यादा अच्छा दिखा, वो है तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने लोकसभा में 40% टिकटें जो है महिलाओं को दी थी, और यही कारण है कि उनके प्रत्युत्तर में बीजेपी को भी देना पड़ा था। और लोकसभा में इसमें सबसे ज्यादा जो महिलाएं आ रही हैं वो पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। इस समय 13 सांसद पश्चिम बंगाल से हैं। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टियों को अपने ढंग से सीखना है, लेकिन जो ये संविधान संशोधन करके जो महिला आरक्षण लाया जा रहा है, इसमें मैं अपने तरफ से कहूंगा कि देखिए, यहाँ पे जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। आप जनगणना या आंकड़ों की जरूरत तब पड़ती है जब आपको लगे कि कहीं उनकी उपस्थिति से ज्यादा आप उनको रिजर्वेशन ना दे दें, यानी वो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी। जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इनको अभी यहीं करेक्ट कर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना सीखें। नॉर्मल रिजर्वेशन और पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन में फर्क होता है। आर्टिकल 82 के तहत हमने ऑलरेडी 2026 तक सारी चीजों को सीज किया हुआ है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब हम लॉ लाएंगे उसके बाद होगा सेंसस, और सेंसस के बाद जाकर के रिजर्वेशन मिल पाएगा। और जो ये सीज किया है, मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, 2020 के बाद ये 8 बार सीज हुआ है, 8 बार सीज हो चुका है। और ये अपने आप में, अब सुनने में आया कि गृह मंत्रालय ने कहा कि हम बहुत जल्दी तैयारी में हैं, हम सेंसस को लेकर भी तैयार हैं, हम डिलिमिटेशन को लेकर भी तैयार हैं, और हम दूसरी महिलाओं से उनके विचार लेकर भी तैयार है। जी प्रियंका जी, पहले रणनीति। जी प्रतीक जी, अभी मैं सुन रही थी सब महिला को आगे आना चाहिए। हाँ जी, आइए राहुल जी, पीछे जाइए, बिल्कुल पीछे जाइए, बिल्कुल एकदम पीछे खड़े हो जाइए चुपचाप। हाँ जी। हाँ। नहीं चाहिए आरक्षण। भाई कौन आदमी है ये जो शराब पी के आ गया है? आराम से इनको ले जाओ, उनको थोड़ा चाय वाय पानी वानी कराओ। हाँ, मेरी गाड़ी में बैठा लो उनको। जी 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 नहीं चाहिए आरक्षण इसलिए कि कमजोर हूं मैं। नहीं चाहिए आरक्षण इसलिए कि कमजोर हूं मैं। आरक्षण चाहिए इसलिए कि देश की सपोर्ट हूं मैं। देश में अगर सही भागीदारी चाहिए और देश की प्रगति चाहिए तो आरक्षण देना पड़ेगा। और ये जो क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, जो ये कह रहे हैं कि जी हमें भगवान ने अवतरित किया है धरती के ऊपर इस आरक्षण को, तो कोई ऐसा आप महान काम नहीं कर रहे हैं। 1975 से अगर क्रेडिट लेना है तो इंदिरा गांधी से लेकर के मोदी जी, हम सबको क्रेडिट देंगे। लेकिन बात ये आती है, बिना होमवर्क किए जब आप बिल्कुल ले आते हैं, ना उसमें ओबीसी होता है, ना एसटी एससी का कुछ। आप तो यही बात आप कांग्रेस को भी कहने वाली है ना कि पहले भी 2010 में भी यही था, लेकिन ये 27 साल के इंतजार के बाद भी आपने क्या किया? 9.5 साल आपने निकाले, 9.5 साल के बाद भी आप ऐसा बिल लेकर आए जिसमें ओबीसी की कुछ पूछ ही नहीं है। क्या आपको नहीं लगता पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका एक मैं आया ओबीसी पे मैं बिल्कुल बोलूंगा। मैं डिबेट बिल्कुल सही जगह पहुंच गई। जी स्वाति जी। जी पिछले 27 सालों से ये बिल जो है वो किसी ना किसी वजह से पेंडिंग है। ज्यादातर जो विरोधी पक्ष है उनकी मांग ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के है। आज के डेट में भी ये वही स्टैंड कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं आपसे ये एकदम बिल्कुल एक नेव की तरह एक प्रश्न पूछती हूँ कि इतने सालों से 1937 से SC/ST एक्ट लागू है इस देश में, इतने सालों में लगभग 100 साल होने जा रहा है। हम लोगों ने महिलाओं के लिए, आप लोगों ने इस SC/ST रिजर्वेशन में आप लोगों ने इतने समय से क्यों नहीं रिजर्वेशन दे दिया 33%, या मायावती जी जो बोल रही है 50%। आप जिस इच्छा शक्ति की बात कर रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाती हूं कि अगर वाकई में महिला नेतृत्व का
म्यूनिसिपैलिटी, तो ये अब तक अपनी विधानसभा में सिर्फ 9 या 10 ऐसी विधानसभाएं हैं जिसमें सिर्फ 10% से ज्यादा महिलाएं हैं, बाकी कहीं नहीं है। और जो महिला पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में है 15 लाख है और लगभग 40% है। लेकिन माफ कीजिएगा प्रतीक जी, मैं पूरे देश से महिलाओं की तरफ से ही माफी मांग रही हूँ और सारे राजनीतिक दल से हाथ जोड़ करके माफी मांग रही हूँ कि इसमें भी जो है वो रियल पावर जो है वो सरपंच पतियों के पास हो। जी बिल्कुल। अब मैं आता हूँ, अब बोलना चाहते हैं जी। अभी काफी बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं और जैसे बोला महिला सम्मान की बात करते हैं, अरे आप बाकी को छोड़ दीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, आप इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी में झांक कर देख लीजिए। उमा भारती तक की नहीं सुनी, उमा भारती जी ने खुद कहा है कि मुझे वाजपेयी जी ने जो सम्मान दिया वो आज मेरी बात प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं सुन रहे हैं, वो खुद ओबीसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस पे आप काम नहीं करेंगे तो इसके विरोध में हम लोग काम करेंगे। जी नीति। हाँ, ये बार बार कांग्रेस भी पार्लियामेंट के अंदर ओबीसी की बात कर रही है, उनके प्रवक्ता भी ओबीसी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी अच्छी जानकारी देता हूं, आप किसी को यहाँ पता नहीं होगा शायद। 1993 में ओबीसी कमीशन बना था, कांग्रेस का समय था, गठबंधनों का समय था, उसे दंतहीन बना दिया गया, उसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं दिया गया। ये मोदी सरकार है जिसने 2018 में ओबीसी कमीशन को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, संवैधानिक दर्जा दिया। ये पहली बार मोदी सरकार है जिसने नीट की परीक्षा में ओबीसी कोटे का प्रावधान किया। ये पहली मोदी सरकार है जिसने केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी के बच्चों को आज पढ़ने के लिए वहां पर कोटा दिया। ये सब ओबीसी की बातें करते हैं, लेकिन जब ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल करना था तो सबके सब दुम दबा करके भाग गए थे। आज इनको ओबीसी याद आया है, क्यों? आज महिला आरक्षण की बात है ना, किसी तरीके से तो जी जनाब, आई एम सॉरी, बड़े ध्यान से सुना भाई, आपने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, बहुत बहुत साधुवाद सहरावत जी। लेकिन सुन ना, नहीं सुन तो लीजिए, लेकिन भाई महिला आरक्षण में अगर ओबीसी को जगह मिल जाए, अल्पसंख्यकों को जगह मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है उसमें? और मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप कम से कम 2 प्रावधान तो हटा दीजिए, ये परिसीमन, ये जनगणना, उसके बिना भी 2010 का बिल देख लीजिए, उसके बिना भी आप कर सकते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। देखिए जी, नीति में आया। देखिए, ओबीसी की बात मेरे भाई ने अभी रखी दी है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 2019 में 44% ओबीसी की वोट बीजेपी के खाते में आई थी, क्योंकि जमीनी स्तर पे काम किया गया था। आज जो वंचित हैं उनको वरीयता की बात करी जाती है। आज जो विश्वकर्मा दिवस पे जो आखिरी छोटा सा हमारा कारीगर है, जो भाई है, आज कप में चाय पी रहे मिट्टी के, जो वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, या जो कपड़ा आप पहनी हुई है जो वो सूत काट रहा है, उस आखिरी भाई के, आखिरी बहन के पास आज वो वरीयता दी जा रही है। आज उसको बिना गारंटी के पैसा दिया जा रहा है और उनके विकास के लिए काम किया जा रहा है। आती हूँ महिला आरक्षण पर। महिलाओं की बात हो रही है। जब 27 साल तक राज्यसभा में ये बिल पास हो गया था, तो जब अटल जी 2 बार लेकर आए थे तो आप ही के कांग्रेस के सांसद थे जिन्होंने विरोध किया। जब आप ही जिनके सांसद, आप ही के समाज, लालू प्रसाद यादव के लोग थे जिन्होंने उसको फाड़ा और मार्शल, सुषमा जी ने मना किया था लोकसभा में, उन्होंने कहा था मार्शल यूज नहीं करोगे लोकसभा में, इसलिए पारित नहीं हो पाया। पूरा सुषमा जी ने कहा था जो मार्शल। मैं बता देता हूं, जब राज्यसभा में राजीव गांधी जी जिसको एक क्रेडिट देना चाहते, जिनको एक क्रेडिट देना चाहते, मैं तो कहता हूं अरे शुक्र मानिए, हम तो आप ही का सपना पूरा कर रहे हैं। अरे जिसके बच्चे सपना नहीं पूरा कर पाए उसका सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है? आपको तो ताली बजानी चाहिए। लेकिन सुनिए, जब राजीव गांधी जी महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में लाते हैं, 7 वोट से गिर जाता है। कौन गिराते हैं? इन्हीं के गठबंधन वाले जो आज इनके साथ हैं। मैं आया। हाँ, तुम्हारे बगैर बातचीत पूरी नहीं होगी। क्या नाम है? मेरा नाम एसके तिवारी, यूपी गोंडा है। अरे तुम एसके तिवारी गोंडा पूरा क्यों कहते हो? मैं पूरा करूंगा। मैं नहीं, पिताजी ने क्या नाम रखा है? पिताजी ने तो मेरा नाम एसके तिवारी रखा। तो बस एसके तिवारी बताओ, एसके तिवारी पूरा नाम बोलो। एसके डिटेल में रहना चाहिए। नहीं, एसके मतलब क्या? एसके मतलब पूरा नाम। एसके मतलब बताओ। एसके मतलब एसके नहीं, एसके मतलब सरवन। सरवन कुमार हो? रुको। हाँ, सरवन कुमार बोलो। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टियों ने, इन्होंने तो 2 काम किया हो, क्यों घबरा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी वो कर ही नहीं सकती है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने 2 काम किया है, वो खुश हो रहे हैं, देखो कितना खुश हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किया है, इन्होंने भारत को इन्होंने तोड़ा है और कहीं भारत को इन्होंने लूटा है। और जो ये लोग बात कर रहे हैं, अरे रुको एसके तिवारी, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी डेटा देख लीजिए, राजस्थान में 6000 रेप का केस है। अशोक गहलोत कर रहे छोटा रेप, उन्होंने धक्के मार के क्यों नहीं बाहर निकाल दिया जाता है? अरे रुको, अरे तिवारी जी, 24 में या 28 में या 29 में? 24 में या 29 में कब लड़ना है?
अरे 24 में या 29 में कब चुनाव लड़ना है? 24 में लड़ना है। अरे रुको तिवारी जी, 24 में ही लड़ना है जी, पूरी बात है। और लड़ना कहाँ है ऐसे? पूरे देश का चुनाव है। अरे लड़ोगे कहाँ से? मैं गोंडा से लड़ूंगा। एसके तिवारी गोंडा, एसके तिवारी गोंडा, समझ में आ गया जी। सर ये बीजेपी वाले जो अभी सर वुमेन के ऊपर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये सर मणिपुर पे क्यों नहीं बोले थे? और नहीं सर, तो उस सर मुख्यमंत्री जी को सर उस समय सस्पेंड क्यों नहीं किया था? सर जो मणिपुर में हुआ था, जो घटना हुई थी सर हमारी 2 बहनों के साथ जो हुआ था, उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ क्यों नहीं बोले थे? मैं आया। हाँ भाई, कहाँ से? सीधी एमपी से। ना भी सीधी है भाई, बोलिए। हम यहाँ हैं आपको शो देखने। अरे तो कुछ बोलना होना कि बस यही शो ही देखना है? शो देखना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप जो बोलते हैं सर। सीधे से चाचा जी हमारे चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ जी, चाचा जी हमारे। आप मतलब पे आओ सीधे सीधे। मेरा हमारा शो अच्छा लगता है, आप अच्छे लगते हैं। सीधी से कौन लड़ने वाला है? सीधे से सम्मानित लालचंद गुप्त जी। आपके चाचा हैं, वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और कहीं अगर महिला सीट हो गई तो क्या करोगे? चाची जी लड़ेंगे। चाची जी लड़ेंगे। बोले हम आपका शो देखने आए हैं, सीधी से आए हैं मध्य प्रदेश से। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपके शो को बगैर देखे मेरे खाना नहीं हजम होता है। फिर धीरे से बोले चाचा जी चुनाव लड़ने वाले हैं। गजब है भाई गुप्ता जी। खड़े रहिए, मैं आया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं। संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। महिलाओं ने बिल के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। बीजेपी ऑफिस से देश की महिलाओं को पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने पीएम मोदी का सम्मान किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने सिर झुकाकर सभी महिलाओं को प्रणाम किया। बीजेपी ऑफिस में स्वागत के दौरान एक महिला ने जब पीएम मोदी के पैर छुए तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल संसद में पास होने का क्रेडिट देश की जनता को दिया और कहा कि आपके पूर्ण बहुमत से ऐसे फैसले लेने आसान हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर महिला आरक्षण बिल पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम रखने पर आपत्ति थी। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी ने उठाया ओबीसी आरक्षण का मामला, कहा बिल की दोनों कमियों को दूर करे सरकार। पूछा सरकार के 90 अफसरों में सिर्फ 3 ओबीसी क्यों? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद में पास होने पर महिला सांसदों ने पीएम मोदी को खत लिखा। दोनों सदन की 40 से ज्यादा महिला सांसदों ने पत्र के जरिए पीएम मोदी का आभार जताया। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। कानून बनते ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। G20 को सफल बनाने के लिए सुरक्षा में लगे जवानों और अफसरों के साथ पीएम मोदी करेंगे डिनर। आज शाम 6 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। अफसरों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। संसद में विवादास्पद बयान मामले में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को लोकसभा अध्यक्ष की कड़ी चेतावनी। कार्यवाही से हटाए गए शब्द। बीएसपी सांसद पर की थी अभद्र टिप्पणी। बीएसपी सांसद दानिश अली ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को विशेषाधिकार नोटिस दिया। अभद्र शब्दों के लिए कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप। बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जानकारी दी। अमित शाह के घर पर एचडी कुमारस्वामी की मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सनातन विरोधी बयान पर उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया। तमिलनाडु सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा।
जमीन के बदले नौकरी मामले में दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट का समन्स, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी समेत 17 आरोपियों के हाजिर होने का आदेश, 4 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। खबर है कि आईएनएस विक्रांत के बाद नौसेना दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने की तैयारी में है। नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को इसके मद्देनजर अहम प्रस्ताव भी भेजा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों को लेकर वोटिंग जारी। 3 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव के लिए मैदान में 24 उम्मीदवार। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच है कड़ा मुकाबला। खिलाड़ियों को रोकने पर भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स के लिए अपना दौरा रद्द कर दिया। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे 3 भारतीय खिलाड़ियों को चीन ने रोका। तीनों खिलाड़ियों के चीन में घुसने से मना कर दिया। इससे पहले जुलाई में भी इन्हीं तीनों खिलाड़ियों को रोका गया था। चीन का आरोपों से इनकार। भारत से निष्कासित किए गए कनाडा के राजनयिक ओलिवर सिल्वेस्टर आज ही भारत छोड़ सकते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से उन्हें भारत छोड़ने का अल्टीमेटम मिला था, जिसका आज चौथा दिन। कनाडा में गैंगस्टर सुखा की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई की सोशल मीडिया पोस्ट की जांच होगी। जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है जांच एजेंसियां। खुफिया एजेंसियों को शक कि पोस्ट लॉरेंस की तरफ से नहीं डाली गई थी। दुनिया में हो रही बदनामी के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। एक बार फिर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया गया। खालिस्तान आतंकियों पर कनाडा को भारत का करारा जवाब। कनाडा को बताया आतंकियों का पनाहगार। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी बिगड़ती छवि की चिंता करे कनाडा। भारत पर कनाडा के आरोप को लेकर अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का बयान। जांच अपनी प्रक्रिया के अनुसार जारी रखने की बात कही। कनाडा के साथ संवाद और सलाह मशवरा जारी रखने की भी बात कही। खालिस्तानी आतंकी पतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विरोध जारी। कनाडा में सिख सांसद रणदीप ने आतंकी पन्नू की हिंदुओं को दी गई धमकी की निंदा की। कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ मिल रही धमकी पर कनाडा के पब्लिक सेफ्टी विभाग का बयान। ट्वीट कर लिखा, कनाडा में नफरत के लिए कोई जगह नहीं, लोगों से की कानून का पालन करने की अपील। भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव का व्यापार पर असर नहीं पड़ने का दावा। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दोनों देशों में आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ोतरी की आपात संभावनाएं जताई। कनाडा पुलिस ने शुरू की गैंगस्टर सुखा हत्याकांड की जांच। कनाडा पुलिस ने ट्वीट कर एक शव मिलने के बाद जांच जारी होने की बात कही। फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। कनाडा में ड्रग्स के कारोबार पर बड़ा पर्दाफाश है। ड्रग्स का कारोबार बढ़ने के पीछे इंटरनेशनल सिख फेडरेशन। पाकिस्तान और पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान से होते हुए ड्रग्स की सप्लाई। खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तान के गठबंधन पर बड़ा पर्दाफाश। कनाडा में 25 सितंबर को खालिस्तानी प्रदर्शन को सफल बनाने में आईएसआई कर रही है मदद। भारत में अपना कॉन्सर्ट रद्द होने पर सिंगर शुभ की सफाई। खुद को भारतीय बताते हुए कॉन्सर्ट रद्द होने पर जताई निराशा। बोले 2 महीने से कर रहा था तैयारी। भारत विरोधी बयान देने के बाद अपने ही देश में कनाडा के पीएम की छवि खराब हुई। पीएम उम्मीदवार की रेस में पिछड़े ट्रूडो। सिर्फ 30% लोगों की पसंद पीएम ट्रूडो। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने कनाडा के पीएम ट्रूडो पर लगाया बड़ा आरोप। राजनीति की वजह से भारत पर आरोप लगाने का दावा। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सिख धर्म के लोगों से की आगे आने की अपील और खालिस्तानी आतंकियों को विरोध करने की भी बात कही है। 14 दिन के रात के बाद चांद पर हुई दिन की शुरुआत। अब इसरो की टीम कल लैंडर रोवर से संपर्क साधने की कोशिश करेगी। 14 दिनों के सूर्यास्त के बाद इसरो लैंडर रोवर से संपर्क साधने में कामयाब होता है तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस मिशन के तहत 23 अगस्त को लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था, लेकिन उसके बाद से ही इसरो वहां सूर्योदय होने का इंतजार कर रहा था। आईफोन 15 खरीदने के लिए आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हो गया। आईफोन 15 सीरीज की आज से भारत में बिक्री शुरू हो गई। एप्पल ने अपनी नई सीरीज आईफोन 15 को 13 सितंबर को लॉन्च किया था। 48 मेगापिक्सल कैमरे वाले इस फोन की शुरुआती कीमत करीब 80,000 रुपए। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने श्रद्धा भाव और धूमधाम के साथ किया गणपति का विसर्जन। मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान लगाए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 30 सितंबर को अयोध्या के मणिपर्वत में पहला राम स्तंभ लगाया जाएगा। रामवन गमन पथ पर करीब 290 जगह पर राम स्तंभ लगाए जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर। इस दौरान भागवत कई कार्यक्रमों में। मेरा आग्रह ऐसा है कि जब से इस काम से आप जुड़े होंगे, कोई 3 साल से जुड़ा होगा, कोई 4 साल से जुड़ा होगा, कोई 4 महीने से जुड़ा होगा,
पहले दिन से जब आपसे बात हुई तब से लेकर के जो जो भी हुआ हो, अगर आपको इसको रिकॉर्ड कर दें, लिख दें सारा, और सेंट्रली जो व्यवस्था करते हैं कोई एक वेबसाइट तैयार करें, सब अपनी अपनी भाषा में लिखें, जिसको जो भी सुविधा हो, कि उन्होंने किस प्रकार से इस काम को किया, कैसे देखा, क्या कमियां नजर आई, कोई समस्या आई तो कैसे रास्ता खोला। अगर ये आपका अनुभव रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो एक भविष्य के कार्यों के लिए उसमें से एक अच्छी गाइडलाइंस तैयार हो सकती है और वो एक इंस्टीट्यूशन का काम कर सकती है, जो चीजों को आगे करने के लिए, जो इसके भी जिम्मे जब भी काम आएगा वो उसका उपयोग करेगा। और इसलिए आप जितनी बारीकी से एक एक चीज को लिख करके, भले 100 पेज हो जाए, और आजकल तो उसके लिए कपबोर्ड की जरूरत नहीं है, क्लाउड पर रख दिया तो फिर तो वहां बहुत जगह है, लेकिन इन चीजों का बहुत उपयोग है। तो मैं चाहूंगा कि कोई व्यवस्था बने और आप लोग इसका फायदा उठाएं। खैर, मैं आपको सुनना चाहता हूं, आपके अनुभव जानना चाहता हूं। अगर आप में से कोई शुरुआत करें, सबसे पहले कौन है? जी। जय हिंद सर, मेरा नाम पिंकी रानी है और मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव गोची से बिलोंग करती हूं। सर, मैं फिलहाल दिल्ली पुलिस में जिन लोगों की मेहनत। तो भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे, सुन रहे थे किस तरीके से जो तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ता थे जिन्होंने G20 में अपनी भागीदारी दी है, अपनी हिस्सेदारी दी है, जिस तरीके से उन्होंने अपना समर्पण दिया, उसको लेकर वो संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। भाई प्रमिला मलिक बनी ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, निर्विरोध चुनी गई बीजू जनता दल की नेता। ओडिशा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधायक दल की बैठक की। इस बैठक सत्र दौरान सत्र को लेकर यहां पर चर्चा की गई। पीएम मोदी का कल यूपी के वाराणसी का दौरा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रखेंगे आधारशिला। काशी सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में आदिवासी समुदाय के एक बुजुर्ग की पिटाई का आरोपी बीजेपी नेता गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। आंध्र प्रदेश की कोर्ट ने सीआईडी को चंद्रबाबू नायडू की 2 दिन की रिमांड सौंपी। 9 सितंबर को कौशल विकास घोटाले के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश विधानसभा से टीडीपी विधायकों के निलंबन के बाद प्रदर्शन, अमरावती में टीडीपी का प्रदर्शन सामने आया। पीएससी अधिकारी ज्योति मौर्य की तलाक अर्जी पर सुनवाई टली। पति आलोक मौर्य की ओर से उनके वकील ने हाजिरी माफी की लगाई अर्जी। 26 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक मॉल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया। पंजाब के अमृतसर से खौफ से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 3 बदमाश पिस्तौल की नोक पर एक मेडिकल स्टोर में लूटपाट को अंजाम देते नजर आए। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बने जीडीए की हाउसिंग सोसाइटी सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स को गिराया जा सकता है। फ्लैट जर्जर हो जाने पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जीडीए को इन्हें गिराने के आदेश दिए थे। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी लंदन की प्राइवेट जेल में भेजा गया। भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है नीरव मोदी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में फरियादी को धमका रहे एसडीएम का वीडियो वायरल। फरियादी को जेल भेजने की धमकी देते नजर आए एसडीएम। मुंबई में गणेश चतुर्थी की धूम, पंडालों में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। सैकड़ों भक्तों ने लाल बागचा राजा के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी आतंकवादी के साथ कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार। जुलाई में गिरफ्तार आतंकी के फोन की जांच से डिप्टी एसपी शेख आदिल के साथ संपर्क का हुआ था पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश पकड़े। 2 पिस्तौल, जिंदा कारतूस बरामद। फायरिंग और एक्सटॉर्शन मामले में वांटेड आरोपी गिरफ्तार।
महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी का एक्टर्स पर शिकंजा कसना शुरू। दिल्ली और मुंबई के इवेंट मैनेजर और एक्टरों के मैनेजर के यहां छापेमारी। 2 करोड़ 50 लाख जब्त। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। पार्वती नदी में आए उफान की वजह से टापू में बदला गांव, पुल पर भी पानी। भुवनेश्वर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और 18,000 रुपए वेतन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन सामने आया। वाराणसी में एक्टर सुनील शेट्टी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक भी किया। इसके बाद उन्होंने कॉरिडोर का भी भ्रमण किया। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल ने करीब 35 किलो अफीम के साथ 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त ड्रग्स की कीमत 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोटरसाइकिल सवारों ने एक युवक पर हमला कर दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित। यूपी के अलीगढ़ में कुछ बदमाश बिजली विभाग के कैशियर से करीब 3.25 लाख रुपए और दस्तावेज लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश शुरू। लखनऊ में पुलिस ने सीरियल किलर ब्रदर्स गैंग के 2 सदस्यों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार बरामद करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक घर से 4 शव बरामद। मृतकों में महिला, उसकी बेटी और बेटा शामिल। महिला के लिव इन पार्टनर पर तीनों की हत्या के बाद खुद को भी सुसाइड करने की आशंका। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जमीन विवाद में एक आदमी पर अपने ही छोटे भाई की हत्या का आरोप, जिसके बाद पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली के आजादपुर मंडी में एक लड़के की ईंट से पीट कर हत्या। मामला दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुटी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में होटल से एक कारोबारी का शव बरामद हुआ। होटल रूम से एक सुसाइड नोट भी बरामद। स्कैम में करोड़ों रुपए गंवाने का जिक्र। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों की गोली लगने से वो जख्मी हुए। गिरफ्तार बदमाशों में 25,000 रुपए का इनाम भी था। अयोध्या में महिला कांस्टेबल पर हमला करने वाला आरोपी मुठभेड़ में ढेर। जख्मी 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना इंचार्ज समेत 3 पुलिस वाले भी जख्मी। बिहार के बेगूसराय में कुछ लोगों पर घर में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला करने का आरोप। हमले में जख्मी महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। आजमगढ़ में डबल मर्डर की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बाप बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते बदमाश नजर आए। बिहार के अररिया में पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई। बस से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली में वनडे मैच जारी। शुरुआती झटके के बाद संभला ऑस्ट्रेलिया। वार्नर अर्धशतक बनाकर आउट। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच मोहाली में होने वाले मैच के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस के 3000 से ज्यादा जवानों के साथ दंगा विरोधी पुलिस की 15 टीमें भी मुस्तैद रहेंगी। भारतीय पहलवान अंतिम पंगाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक अपने नाम किया। 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम ने कांस्य पदक हासिल कर पेरिस ओलंपिक का कोटा कंफर्म कर लिया। एशियन गेम्स में भारतीय टेबल टेनिस टीम ने यमन को 3-0 से हराकर पहला मैच अपने नाम कर लिया। भारत के लिए शरद कमल, जी साथियान और हरमीत देसाई का शानदार प्रदर्शन। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी ने छोड़ा पीसीबी का साथ। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तकनीकी सलाहकार नियुक्त हुए श्रीधरन श्रीराम। वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम अपना पहला अफगानिस्तान के खिलाफ 7 अक्टूबर को मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यों वाली टीम का ऐलान। नसीम शाह की जगह तेज गेंदबाज हसन अली को टीम में जगह मिली। एशिया कप में जख्मी हो गए थे नसीम शाह। भारत में अगले महीने होने वाले वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जर्सी रिलीज कर दी। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच खेलेगी। ब्रिटेन में डीजल और गैस से चलने वाली कारों पर लगने वाली पाबंदी 5 साल के लिए टाल दी गई। वहां यह पाबंदी साल 2030 तक लागू होनी थी। आईएमएफ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक को नसीहत दी। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों की मदद की सलाह दी। आतंकी संगठनों की धमकियों और हमलों के बीच पाकिस्तान में चुनाव का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने अगले साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में चुनाव कराने का ऐलान किया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमेरिका में ने कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों में चीन की वुहान लैब की फंडिंग रोकी और वुहान लैब से ही कोरोना वायरस के फैलने के सबूत मिलने का दावा भी किया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने खेल के नाम पर अपनी छवि चमकाने के आरोप से इनकार किया और आगे भी खेल को बढ़ावा देने की बात कही। अमेरिका के न्यूयॉर्क में छात्रों को ले जा रही बस हुई हादसे का शिकार। घटना में 2 लोगों की मौत, कई जख्मी। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी हमलों पर सुरक्षा परिषद का बयान। दोनों देशों ने हमले रोकने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वाशिंगटन पहुंचे। अमेरिका और यूक्रेन के बीच रक्षा से जुड़े समझौते हुए। ज़ेलेंस्की ने ऐतिहासिक कदम करार दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गाने के बाद ये ना लगे कि अब लेट जाना चाहिए, तब तक गाना नहीं समझ लीजिएगा आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एबी ब्रदर्स, थैंक यू राहुल, थैंक यू आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ? ग्वालियर। ग्वालियर से? अरे ग्वालियर से आज बहुत सारे लोग आ गए। लीडर कौन है इनमें? हाँ समझ गए जी, बोलिए। बस कुछ नहीं, मैं ये इतना कुछ नहीं क्या? महिला आ गई है, कुछ नहीं से नहीं काम चलेगा। हाँ बिल्कुल बगल में खड़ी है महिला, कुछ नहीं। अरे बोलिए ना क्या है? महिलाओं का आना सिर्फ मोदी सरकार की देन है, और देश में जो भी बड़े बदलाव आ रहे हैं, चाहे धारा 370 हो, महिला हो, हम एमपी से आते हैं, या लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, महिलाओं के लिए अभूतपूर्व काम है। अगर महिला किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती है तो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी सरकार उसी दिन उसके यहाँ एफडी कर देती है। जी मैंने आपसे कल पूछा था जी। हाँ जरूर पूछेंगे। सर यहाँ पे जब बात महिला की होती है तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुत से विपक्षी दल बड़े आराम से अपना तर्क रखते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, शीला दीक्षित किस पार्टी की नेता थी जब हमारे देश में निर्भया जैसा घनिष्ठ अपराध हुआ था और उसके समर्थन में दिल्ली की लड़कियों ने जब मोर्चा निकाला था, कैंडल मोर्चा निकाला था, उस पे आंसू गैस फेंकवाने वाली और कोई नहीं, शीला दीक्षित की सरकार थी। जवाब दीजिए मुझे। और दूसरी बात चुप रहिए, खबरदार। तभी पास्को बनाता, तभी पास्को में। सुनिए, और सपा बसपा के नेता, मेरा एक जवाब हर पार्टी के लिए। सपा बसपा के नेता जिस पार्टी के सहिंसा, बलात्कार जैसी घनिष्ठ अपराध को सही बताते हुए ये बोलते हैं कि लड़कों से जवानी में गलतियां हो जाती है, आज उस पार्टी के समर्थक हमें महिला आरक्षण पे समझाएंगे। जी ठीक है जी। जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? मैं बनारस से आया। बनारस से, क्या नाम हो गया? अनिल कुमार श्रीवास्तव। अनिल कुमार श्रीवास्तव जी जनाब। आज महिला बिल की बात हो रही है, आज भाजपा मोदी सरकार के ही देन है। इससे पहले ही राशन कार्ड अगर बना है पूरे देश में तो महिलाओं के नाम से बना है, ये सरकार मोदी सरकार ने ही बनवाया। अगर आवास बना है मोदी सरकार ने बनाया है। 3 तलाक अगर लड़ा है महिलाओं के लिए तो उनके अधिकार के लिए ये भाजपा और मोदी सरकार लड़ा है। और बिल भी पास किया तो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किया। और ऐसे तो कोई भी कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आज खाली कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, चाहे कोई भी पार्टियां हो, सिर्फ सुन लीजिए, सिर्फ सर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता से जी अरे क्या हो जाता तुम्हें? नहीं ये कोई बात नहीं है, आप पैनल वाले से कुछ नहीं कहेंगे। तो मोदी रुको। हाँ क्या नाम है? सर सौम्या। बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है जी। सर मेरा सवाल है कि जैसे अभी ये वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं सर, जब सुरक्षा की बात आती है तब ये कहा जाते हैं अपनी बहन के लिए स्टैंड ले रही है, लेकिन देश की महिलाओं के लिए कब लेंगे? मणिपुर जैसा हादसा हो गया, कब स्टैंड लेंगे? ये आप मुझे ये बता दीजिए। सर देश का जवान शहीद हो रहा है लेकिन मोदी जी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उस पर कब वो मुंह खोलेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, सवाल पूछा इन्होंने। हाँ जी आगे आओ। औरतों के प्रति जो है सम्मान का भाव रखना पड़ेगा। अंदर आओ ताकि औरतों को अंदर आओ। हाँ जी। औरतों को पर्दे में रखने की जरूरत नहीं है। औरतों को पर्दे के अंदर रखने की जरूरत नहीं। क्या उम्र है बाबूजी आपकी? मेरी 72। 72 साल का व्यक्ति कहता है शो में कि औरतों को पर्दे में रखने की जरूरत नहीं। ये बदलता हिंदुस्तान है बेटा, बदलता हिंदुस्तान है, ये करवट ले रहा है। और ये जो कुछ भी लोग कुछ कहें, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। रुको, सवाल यह है कि 72 साल का व्यक्ति खड़े होकर सार्वजनिक स्थल पर कहता है शो में कि औरतों को घूंघट में रखने के या पर्दे में रखने की जरूरत। जो समाज जितना ज्यादा घूंघट में रखेगा पर्दे को, हाँ। वो उतना पीछे पिछड़ जाएगा। बिल्कुल सही सर। जब तक आप खुले नहीं रखोगे, देखो एक मिनट, शरीर ढकना अलग बात होती है, लेकिन मुंह ढकने का मतलब है आदमी पर्सनैलिटी का पता कैसे चलता है, औरत के गुणों का। बाबूजी आप काम क्या करते थे? मतलब करते थे? सर मैं पहले आर्मी में था। आर्मी का आदमी कि शरीर ढकना तो कोई बात नहीं, शरीर ढका जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आप योग्यता को मत ढकिए। चेहरे से मतलब है योग्यता से, क्या योग्यता से। विचार को मत ढकिए, विचार को सामने आने दीजिए। एक वेरी शॉर्ट
चीजें लोगों से और पूछेंगे, बाबूजी आपका नंबर कतई नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि पूरी तरह से 33% नहीं, मैंने 50% यहां पर रिजर्वेशन दे दिया। तो आप बैठिए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, देन बीजेपी। जी हाँ, तो तभी तो कहा आपने कहा वही लागू किया मैंने। आगे आइए जी। ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला आरक्षण रोको बिल है और इसके लिए आरक्षण रोको महिला आरक्षण रोको बिल है। इसकी जो अभी की रूपरेखा है 2039 के पहले ये इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। इसके लिए आप खूब सारे यूट्यूब चैनल वगैरह जो भी खोल के देखना है देख लीजिए। शांत रहिए, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। महिला को बोलने दीजिए, महिला को बोलने दीजिए। हाँ जी। यहाँ पे ज्यादातर पुरुष खड़े हैं। अब मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, उनके बदौलत में खड़ी हूँ और मैं आज खड़े होकर के कह रही हूँ कि मोदी सरकार धोखा कर रही है महिलाओं के साथ। बिल्कुल भी इसमें नहीं फंसिएगा। महिला आरक्षण ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कल आ जाएगा, जैसे ही बिल पास होगा। ऐसा नहीं है, बिल की रूपरेखा ऐसी है 2030। ये बिल्कुल वैसे ही एक सांस में बोला था इन्होंने कि इस धोखे में मत रहिएगा, बस एक बार मुझे चुन के लाइए, लोकपाल बिल पास हो जाएगा। ये मेरा शो ही ऐसा है, इसमें मैं क्या करूं। अगर मैंने नहीं बोला होता तो ये सामने वाला जो मेरे तरफ आंखें डाल के कहता है महा के झुट्टे एंकर खड़ा है, महा का झुट्टा एंकर खड़ा है, ये महा का झुट्टा एंकर है। अगर नहीं ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट टू से, ऑफ कोर्स मैंने बीच में लेट होगा, यू हैव अ फुल राइट टू से। आपको, आप अपोजिशन है, आप नहीं कहेंगी, उसमें कमियां नहीं उठाएंगी तो कौन? जी प्लीज कांग्रेस जी। देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये जो टॉफी दिखा दी गई है जिसको आप खा नहीं सकते, उसको देख के खुश होते रहें। इतने समय में 9.5 साल तक इन्होंने इस पे, इनके खुद के घोषणा पत्र में शामिल था और इन्होंने उसके बाद उसके कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो बिल्कुल ये टॉफी पकड़ाई गई है, चुनावी झुंझुना है, लोग हाथ में पकड़ के बजाते रहें। और मैं कुछ ट्वीट्स बताना चाहूंगी अमित मालवीय की। हमें जो इन्होंने किया है, सोनिया जी होल्डिंग द नेशन टू रैंसन टू फुलफिल हर एजेंडा टू सी द विमेन रिजर्वेशन बिल थ्रू, विल हर एमपी स्टैंड अप फॉर हिट। दूसरा वो कह रहे हैं 2014 में, डियर वुमेन, राहुल गांधी थिंक्स ऑफ यू, यू नीड 12 सिलेंडर्स एंड 50% रिजर्वेशन, टू बैड ही कुड बी द पीएम। तो ये ट्वीट के बाद में इस तरीके की बात कर रहे हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल जरूर पास होगा, इसकी जरूरत है। देश में शुरू से मांग चल रही है क्योंकि आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए। आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए। स्वाति, इन्होंने बीच में हाथ उठा दिया इसलिए इसका जी। जब इस बिल को पेश किया जा रहा था तो दिवंगत नेता शरद यादव जी का बयान, जो आपके इंडी गठबंधन का घटक दल है, वो दल पर कटी लड़कियां, औरतें अगर मैं कह रहा हूं, वो सबको मालूम है, उसको छोड़ देता है जी। अच्छा नहीं है, नॉट इन ए गुड टेस्ट। मैं रिलेट, नॉट इन ए गुड टेस्ट। मैं रिलेट करना चाहूंगी। ठीक है, उन्होंने, मैं पूरा सेंटेंस नहीं बोलती हूँ, उन्होंने जो शब्द यूज किया था, पर काटने का काम तो 76 सालों से हो ही रहा है और उससे पहले जिन लोगों ने किया वो उन लोगों ने तो किया ही किया। बस ये बात बोलने के लिए मैं ये बात बोलना चाह रही थी। और एक राजनीतिक दलों के अलावा ये बिल तो डेफिनेटली पास होगा और इनकी मंशा अगर 2010 में पास कराने की होती तो इनका मैंडेट था, ये लोकसभा में पहले क्यों नहीं लेकर के आए, ये पहले राज्यसभा में क्यों लेकर के गए। इनको ये था कि राज्यसभा में बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी और बिल वहीं गिर जाएगा, लेकिन वहां चाल पड़ गई उल्टी, बीजेपी ने कर दिया सपोर्ट, राज्यसभा में तो पास हो गया और अपने घटक दल लोकसभा में। राहुल जी वेरी क्विक, पुरुष की आवाज महिलाओं के लिए। महिला आरक्षण बिल बिल्कुल होना चाहिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं आपके कार्यक्रम में, क्योंकि इसके क्रांतिकारी प्रभाव जो हम लोग सोच रहे हैं उससे भी 1 लाख गुना ज्यादा ही जाएगा प्रभाव उसका। अच्छा, ये उस प्रकार का चीज है। लेकिन इसमें विलंब की स्थितियां जो सरकार ने कई किंतु परंतु लगाए हैं, वो किंतु परंतु हटाइए, दिल खोलिए और 2024 के लोकसभा चुनाव से ही इसका शंखनाद कर दीजिए। जी वेरी गुड। तन्वी चतुर्वेदी। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बिल के माध्यम से जो आवाजें 4 दीवारी में बंद थी उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बोलने का। और गए वो जमाना जब लोग कहते थे कि जागेगी भी जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। अब वो जमाना है जब लोग कहेंगे जाग गई भाई जाग गई, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। बहुत सारे सवाल आपकी तरफ, आपको भी बोलना है कुछ? सोच। हाँ जी, पहले आपकी आवाज, ये सब पुरुष वाली आवाज बाद में आऊंगी। अंदर आगे आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह, क्या करती हैं आप? मैं भी आपके क्षेत्र से हूँ। अच्छा, पत्रकारिता करती हैं, किसी चैनल में? जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे और आइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे नहीं मालूम आप कितनी देर से यहाँ खड़ी थी, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ क्या तब्दीलियां आप समझती हैं, आप क्योंकि जर्नलिज्म के फील्ड में हैं, टेलीविजन में, मैं चैनल नहीं पूछ रहा आपसे,
आप क्या सोचती हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं जो हैं वो मजबूती का केंद्र बने, ना कि आकर्षण का केंद्र। लोगों की ये मानसिकता होती है, जब हम उन्हें क्षेत्र में उतारते हैं तो अरे महिला खड़ी है वोट मिलेगा, सारे लोग वोट देंगे। अच्छा, आप जीतने के चांसेस कम है, अरे पत्नी को उतारो, देखो वोट मिलेगा। मजबूती का केंद्र बने। एक मिनट बेटा, इधर कौन बोला कि बहुत बढ़िया बोल रही हैं? सही, एकदम सही। ये आपने जो मर्दों की साइकी है ना, उसको हिट कर दिया है आपने। ये बिल्कुल सच है जी। तो वही बात है कि आकर्षण का केंद्र ना बने, मजबूती का केंद्र बने। और अगर ये बिल इस नजरिए से पास हो रहा है तो इसका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये बात सच है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला आकर्षण का केंद्र बन जाती है, लेकिन सच ये है कि उसके अंदर उसकी जो मेधा है, उसकी जो शिक्षा है, उसका जो विचार है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो बहुत अहम है। जी नीति जी, यही खूबसूरत कोई दूसरा आकर्षण है भी नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। देखिए, इस धरा की सृजन करने की जो एकमात्र ताकत है वो नारी के पास है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि एकमात्र लोकतंत्र है जहाँ पे भूमि को माँ की संज्ञा दी जाती है, नमो वत्सले मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है। वही भाव होना चाहिए। बिल से अलग मैं सारे पुरुषों से बात करती हूँ कि आप अगर पंडालों में जाके दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको उसी भाव से हर महिला, हर माँ को, हर बेटी को, हर बहू को देखने की आवश्यकता है। और इस बिल के माध्यम से जो ताकत, जो मजबूती उन महिलाओं को मिलेगी जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर सक्षमता है, वो जब आगे आएंगी तो देश दोहरी ताकत से आगे बढ़ के सामंजस्य की स्थापित करने की जरूरत है। विष्णुप्रिया, मैं भी यही बात बोलनी चाहूंगी जो इन्होंने बोली थी कि देखिए आप ले तो आए हैं रिजर्वेशन बिल, बट एक बात बताइए, 1 साल लगेगा जनगणना में और उसके बाद चलिए और मेरी तो काउंटिंग ही बढ़ा दी इन्होंने, और उसके बाद डीलिमिटेशन में भी मिनिमम 2 साल तो लगेंगे। इस इलेक्शन में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या इस इलेक्शन में विमेन्स को 33% मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। बीजेपी में आ रहा जी। देखिए, काफी सारी पार्टियों को आपने बातें सुनी और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हम वो पार्टी हैं जो कहते हैं वो करते हैं। अभी तक जो कहा है वो किया है। राम मंदिर बनाने का प्रॉमिस किया था, बनाया है। 370 हटाने का प्रॉमिस किया था, किया है। अब ये सोच लीजिए, महिलाओं के लिए बात करते हैं, सिर्फ आज से नहीं काम कर रहे हैं। जब शौचालय बनाया था तब भी पार्लियामेंट में विरोध चल रहा था, अरे भाई शौचालय क्यों बना रहे हो, वो भी महिलाओं के लिए बनाया था। जब फ्री सिलेंडर देने की बात चली तब भी हम ये योजना लेकर के आए थे, क्योंकि वो चूल्हे पर जब वो असल में क्या ना, ये गांव से नहीं आते तो इन्हें पता नहीं है, मुझे पता है। जब गोसे लगा करके चूल्हे के अंदर माए फूकनी से जब रोटियां जला के और अपनी आंखें जला करके रोटी बनाती थी, और इनके समय में एक नीले रंग का शीट आती थी जिसको एमपी कोटे से अप्रूव करवाना पड़ता था। तो मैं कहता हूं इनकी बातों में मत आना। मैं कहता हूं मैं उस पार्टी से हूं। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं उस पार्टी। असल में क्या था कि इसमें आदमी एक ही था और उसके कान मुझे उमेटने थे, वो उमेट नहीं पाया, इसलिए सारे लोग हल्ला मचा। तो मैं समझ गया इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं। तो मैं फिर वही कह रहा हूं, मोदी जी कहते हैं कि जिस चीज का उद्घाटन हम करते हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन हम ही करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मेरे नेता ने कहा है महिला आरक्षण बिल आएगा तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं ये महिला आरक्षण बिल आएगा और भाजपा ही लाएगी। जी हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि ये सारी पार्टियां जो है ना, अरे रुंझुन, अरे अंदर आओ यार, क्या नाम है तुम्हारा? चुनचुन झा। अरे चुनचुन झा यार, मेरे पता नहीं मन में क्या रहता, रुंझुन निकलता। मैं कह रहा हूं कि ये सारी पार्टियां जो है ना लोगों को उलझा करके रखती है। ये कह रहे हैं आज महिला आरक्षण की बात हो रही है, महिला आरक्षण हम लोग इस समय कहते हैं कि कोई बेटियां बेटे से कम नहीं है, तो आरक्षण का मतलब होता है सहारा। इसका मतलब आप साबित करना चाहते हो कि औरतें मर्दों से कम है इसलिए उनको सहारा चाहिए। ये लोग कहते हैं ओबीसी लाओ 33%, 50%। सहारा अगर चाहिए तो बराबरी चाहिए ना, 50 का 50 चाहिए। और बिल इस प्रकार नहीं आना चाहिए। बिल आना चाहिए ये कि सारी पार्टियों का बिल आना चाहिए कि अपनी अपनी पार्टियां चुनाव में 50% महिलाओं को टिकट